देखता है चिता से एक जलती हुई नरकंकाल उठकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका पूरा शरीर में आग जल रहा है और वो भूत सिद्धू को देखकर बुरी तरह से हंस रहा है। फिर जैसे ही वो अपने दोनों हाथ बढ़ा के सिद्धू को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी सिद्धू चीख उठता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी स्वीकार नहीं करता। एक तो ये गरीब घर की लड़की, ऊपर से नीच जात की है। मैं इसे अपना घर की बहू नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। तुम इस लड़की के साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। अभी इसी वक्त इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हे जी, ऐसा मत कहो। वो हमारा इकलौता बेटा है, इस वंश का वारिस है। तुम चाहो तो इस लड़के को घर से निकाल दो, लेकिन हमारे बेटे को घर से मत निकालो। नहीं माँ, मैंने कविता को अग्नि साक्षी मानकर शादी की है। वो मेरे पत्नी है। जिस घर में पत्नी का कोई सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। चलो कविता, हम यहाँ से चलते हैं। फिर सतीश कविता को लिए घर छोड़कर चला जाता है। जी सुनते हो, उन्हें रोको, उन्हें मत जाने दो। इसके बाद सतीश और कविता एक छोटे से झोपड़ी में रहने लगते हैं और उसी गांव के एक कारखाने में सतीश मजदूरी करने लगता है। बड़ी मुश्किल से उनका दिन गुजरने लगता है। तुम्हें यहाँ इस तरह रहने में बहुत ही कष्ट हो रही है ना कविता? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। तुम्हें देखकर मुझे कष्ट होती है। मुझे शादी करने के लिए तुम्हें अपना बड़ा घर छोड़कर यहाँ इस तरह रहना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो कविता, माँ काली है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और 1 साल बाद कविता एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। बेटे को पाके कविता और सतीश बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक सतीश को एक जानलेवा बीमारी हो जाता है। कविता, कविता, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। तुम वादा करो कविता, मैं मरने के बाद हमारे बेटे को पिता की कमी महसूस होने नहीं दोगी। ये कहकर सतीश की मृत्यु हो जाती है। सतीश के इस जानलेवा बीमारी के डर से गांव वाले कविता और उसके बेटे को समझ से अलग कर देते हैं। धीरे धीरे भूख, प्यास और शोक से तड़पते हुए कविता की भी मृत्यु हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल हो गई, सारा बोझ गांव वालों के ऊपर आ गया। इसे तो अपना ससुर घर से निकल दिया था, वो भी देखने नहीं आया। पता नहीं कौन सा बीमारी के कारण मर गया, छूने से भी डर लगता है। ऊपर से ये बच्चा पूरा दिन बस रोते ही जा रहा है। मैं कहता हूँ हम सब मिलकर इसे शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं और इस बच्चे को उस शमशान में ही छोड़ के चले आएंगे। फिर गांव वालों से सारे बोझ उतर जाएगा। अभी इसे शमशान लेके चलो, जल्दी चलो। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर कविता के शव को शमशान में ले जाकर जला देते हैं और बच्चे को वहीं शमशान के पास वाले काली मंदिर के सामने छोड़कर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है। बच्चा भूख और प्यास से जोर जोर से रोने लगता है। ठीक उसी वक्त मंदिर के अंदर से लाल और सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत बाहर आती है और बच्चे के पास आकर उसे गोद में उठाकर कहती है, बेटा, तुझे बहुत भूख लगी है ना? आज सुबह से कोई तुझे खिलाया भी तो नहीं। ये कहकर वो औरत मंदिर के अंदर जाकर एक कटोरी दूध लेकर आती है और बच्चे को बड़े प्यार से पिलाने लगती है। चंदा है तो मेरा सूरज है तो, ओ मेरी आँखों का तारा है तो, चंदा है तो मेरा
सूरज है तू। वो औरत का गीत सुनते सुनते बच्चा धीरे धीरे सो जाता है। ठीक उसी वक्त उसी रास्ते से काली बाबू गुजर रहे थे। ये क्या, इतनी रात को मंदिर के द्वार पर एक बच्चा सो रहा है, लेकिन यहाँ ये बच्चा कैसे आया? क्या कोई इसे छोड़ के चला गया? अगर ये बच्चा यहाँ ऐसा ही पड़ा रहा तो शमशान के लोमड़ियों ने खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे अभी उठाकर बीसू डोम के पास दे आता हूँ। ये कहते हुए काली बाबू बच्चे को लेकर बीसू डोम के घर की ओर जाते हैं। फिर दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, बिसू, बिसू, ए बिसू, जल्दी बाहर आ। देख, इस बच्चे को किसी ने शमशान के काली मंदिर के पास छोड़ के चला गया। इसे अपने पास रख ले, कल सुबह इसके लिए कुछ कपड़े और खाना खरीद के तुझे दे जाऊंगा। ये कहकर काली बाबू वहाँ से चले जाते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे बीसू डोम के घर में बड़ा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन शमशान के काम निपटाकर घर लौटने में बिशु को देर हो रहा था। इधर वो बच्चा भूख के मारे रोते हुए कमरे से बाहर निकलकर आंगन में बैठे रोने लगता है। इस बच्चे की रोने का आवाज पास के सेवड़ा का पेड़ पर बैठे भूत और चुड़ैल के कानों तक पहुंचती है। अरे अरे, ये तो किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज है, लेकिन इस शमशान में ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देख चुड़ैल, उस घर के आंगन में एक अकेला बच्चा बैठ के रो रहा है। वाह 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 वाह, इस नन्हे बच्चे का मुलायम मांस खाने में कितना मजा आएगा। चलो इसे उठा कर ले चलते हैं। ये कहकर भूत और चुड़ैल बच्चे को खाने के इरादे से उसे गोद में उठा लेते हैं और शमशान के भीतर ले जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने स्वयं माँ काली प्रकट होती है। फिर अपना अस्त्र उठाकर उनसे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों इस बच्चे को खाने चला था। आज मैं तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगी। ये कहकर माँ काली अपना अस्त्र उठाकर उनका पीछा करते हैं। काली माँ, हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम शमशान छोड़कर चले जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए माँ, गलती हो गई। लेकिन माँ काली उनका पीछा करती ही रही। तभी भूत और चुड़ैल बच्चे को मंदिर के द्वार पर छोड़कर दौड़ते हुए शमशान से निकलते ही अदृश्य हो जाते हैं। वो बच्चा इसी तरह शमशान में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। काली बाबू उसका नाम सिद्धू रखते हैं। दिन भर सिद्धू बीसू डोम के साथ काम करता है और रात होते ही एक टोकरी गुड़हल का फूल लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है। ये लो माँ, तुम्हारे लिए गुड़हल की फूल लाया हूँ। ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझसे सिर्फ रात में ही मिलने क्यों आती हो? दिन में क्यों नहीं आती? अरे पागल, मेरा रंग जो काला है, इसीलिए तो दिन में सबके सामने बाहर आने में मुझे शर्म आती है। इसी वजह से ही तो तुझसे मिलने मैं रात में आती हूँ। नहीं माँ, तुम तो कितनी सुंदर हो। पता है माँ, तुम्हें देखते ही मेरा सारा दुख मिट जाता है। तब तो घर लौट जा बेटा, बहुत रात हो गई है। जंगल के रास्ते से तुझे अकेले जाने में डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। फिर सिद्धू जंगल के रास्ते से घर लौटने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है चिता से एक जलती हुई नरकंकाल उठकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका पूरा शरीर में आग जल रहा है और वो भूत सिद्धू को देखकर बुरी तरह से हंस रहा है। फिर जैसे ही वो अपने दोनों हाथ बढ़ा के सिद्धू को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी सिद्धू चीख उठता है, माँ, बचाओ! तभी आसमान में जोरों से बिजली चमकते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
फिर बारिश शुरू होते ही वो जलती हुई भूत गायब हो जाता है। इसी तरह बार बार माँ काली सिद्धू को भूत प्रेतों के हाथ से बचाती रहती है। तो बिल्कुल भी डरना मत बेटा, हमेशा तेरे साथ तेरे पास रहूंगी। इसी तरह माँ काली की छत्र छाया में सिद्धू बड़ा होने लगता है। लेकिन अचानक एक दिन बिसु डोम की मृत्यु हो जाता है। सारा कामकाज सिद्धू पर आ जाता है और अब सिद्धू शमशान के सिद्धू डोम बन जाता है। दिन भर शमशान के सारे काम निपटा के रात को वो अपनी माँ से मिलने जाता है। एक और शव को आज अंतिम संस्कार के लिए नीमतला शमशान घाट ले जाया जा रहा था। बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल। अरे भाई जल्दी चलो, शाम होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता है ना क्या होगा, यहाँ से एक भी इंसान जिंदा नहीं लौटेगा। जल्दी चलो सब। फिर वो सभी जल्दी ही शमशान की ओर चले गए। फिर वहां पहुंच के चिता में आग लगाते हैं। तब लगभग शाम हो चुकी थी। तब चिता की आग बहुत तेज जल रही थी। शमशान घाट में चारों ओर अंधेरा छा गया।